Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your tests of internal assignment B2 were good. So, from today, we are starting the syllabus of internal assignment B3. Our subject is English literature, and in today's video, I will explain you lesson 9A. Topic of the lesson is a bicycle in good repair. So, let's get started to know what about the chapter is. Before we start the chapter, let's read what is written here. If you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. अगर आप सोचते हैं कि आप एक लंबी बाईसाइकिल राइड पर जाएं, विश करते हैं, इच्छा करते हैं, तब आपकी बाईसाइकिल अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए. इफ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट. सो अगर पॉसिबल है तो एक जो एक्सपर्ट मैकेनिक है वो इसका जायजा ले सकता है. बट वॉट हैपन्स इफ द मैकेनिक हैज अ विल ऑफ इट्स ओन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग. लेकिन क्या होगा अगर जो मैकेनिक है वो अपनी ही इच्छा से काम करे और ना जानता हो कि उसको आगे क्या करना है. सो दैट वी विल रीड इन द लेसन. लेट्स स्टार्ट. A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day, and I agreed. एक मैन जिसको मैं जानता था, एक आदमी, उसने मुझे एक बार प्रपोज किया, मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि एक शाम जो है हम एक लंबी बाईसाइकिल राइड पर चलें साथ में, और मैं मान गया. Here writer is telling, I got up early. For me, I made an effort and was pleased with myself. मैं उस दिन जल्दी उठा, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा एफर्ट था, बहुत बड़ा प्रयास था, और मैं अपने आप से बहुत खुश था because I woke up early. He came half an hour late. लेकिन वो जो व्यक्ति था वो आधा घंटा लेट आया. I was waiting for him in the garden. मैं बगीचे में उसका इंतज़ार कर रहा था. It was a lovely day. बहुत प्यारा दिन था. He said, उस व्यक्ति ने कहा, That's a good looking machine of yours. How does it run? मेरी बाईसाइकिल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जो गुड लुकिंग सी मशीन है ये तुम्हारी है, ये कैसे चलती है? ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर्ड. मैंने उसे जवाब दिया जैसे कि सारी चलती हैं. ईजीली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच. बहुत ईजीली चलती है मॉर्निंग में, और थोड़ा सा जैसे जैसे दोपहर होती जाती है, टाइम बढ़ता जाता है, थोड़ी स्टिफ हो जाती है. ही कॉट होल्ड ऑफ इट. उसने मेरी बाईसाइकिल को पकड़ा बाय द फ्रंट व्हील, फ्रंट वाले व्हील से, एंड द फोक, एंड शूक इट वायलेंटली. और उसने उसे बहुत वायलेंट तरीके से हिलाया. शूक मीन्स हिलाना. आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट. ऐसा मत करो, तुम मेरी बाईसाइकिल को हर्ट करोगे, मैंने उस व्यक्ति से कहा. आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट. मैं नहीं समझ पा रहा था कि वो क्यों हिला रहा था इसे. इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम. मेरी बाईसाइकिल ने तो उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ा था. बिसाइड्स इफ इट वॉन्टेड शेकिंग, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट. इसके अलावा अगर मेरी बाईसाइकिल चाहती भी थी कि मैं उसे शेक करूं, तो मैं प्रॉपर व्यक्ति था जो उसे शेक करता, बिकॉज इट वॉज माई बाईसाइकिल. द राइटर इज सेइंग, आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड. ही स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग. मैंने इस तरीके से, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वेकिंग मीन्स होता है पीटना, जैसे किसी व्यक्ति ने मेरे डॉग को, मेरे पैट डॉग को पीटना स्टार्ट कर दिया है. ही सैड दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स. उसने मुझसे कहा कि जो फ्रंट व्हील है मेरी बाईसाइकिल का वो वॉबल कर रहा है, मीन्स हिल रहा है. आई सैड इट डजेंट इफ यू डोंट वॉबल इट. मैंने कहा कि वो वॉबल नहीं करेगा जब तक आप उसको हिलाओगे नहीं. इट डिडेंट वॉबल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल. वो नहीं, इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि वो नहीं हिल रहा था. ही सैड दिस इज डेंजरस. उसने कहा ये खतरनाक है. हैव यू गॉट एन हैमर. क्या तुम्हारे पास एक हथौड़ी है? आई ऑट टू हैव बीन फर्म बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस. मुझे हालांकि उसके साथ कठोर होना चाहिए था इस समय पे, बट मैंने सोचा कि शायद वो इस चीज़ के बारे में जानता हो, बिकॉज ही वॉज सेइंग कि वो उसको ठीक कर सकता था. आई वेंट टू द टूल शेड टू सी वॉट आई कुड फाइंड. मैं टूल शेड गया, वहाँ से मैंने देखा कि मुझे क्या मिल सकता था. When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. जब मैं वापस आया तो मैंने देखा वो व्यक्ति जो था वो ग्राउंड पर बैठा हुआ था, और जो मेरी बाईसाइकिल का फ्रंट व्हील था वो उसके दोनों लेग्स के बीच में था. ही वॉज प्लेइंग विद इट. वो उसके साथ खेल रहा था. ट्विडलिंग इट, उसको घुमा रहा था बार बार. राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों के बीच घुमा रहा था. द रेमनेंट पार्ट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पथ बिसाइड हिम. और जो बचा हुआ शेष भाग था उस मशीन का, वो पथरीला सा जो पथ रास्ता था गार्डन का, उस पर उसके पास में पड़ा हुआ था. ही सैड इट लुक्स टू मी एज इफ द बियरिंग वर ऑल रॉन्ग. उसने मुझसे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी साइकिल के जो बियरिंग्स हैं वो रॉन्ग हैं.
आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, मैंने उससे कहा कि तुम अब मेरी साइकिल को और ख़राब मत करो, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तुम अपने आप को थका दोगे, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ, चलो हम इसे वापस रखते हैं और चलते हैं वॉक के लिए. He said, we may as well see what is the matter with it. Now it is out. उसने कहा कि हम देख सकते हैं कि इसके साथ क्या परेशानी है, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट क्या किया था, जो फ्रंट व्हील था उसको आउट कर दिया था, मीन्स बाहर निकाल लिया था. He talked as though it had dropped out by accident. और इस तरीके से बोला कि जो फ्रंट व्हील था वो बाई एक्सीडेंट निकल गया हो, हालांकि इंटेंशनली ही हैड ड्रॉप पुट आउट, उसने उसे बाहर निकाला था. बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर, इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता उसने बहुत सारी चीज़ें अनस्क्रू मीन्स पेच खोल दिए थे. एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पथ सम डजन और सो लिटिल बॉल्स, और उनमें से बहुत सारे यूनिट जो लिटिल बॉल्स थे, जो स्क्रूज थे, पेच थे, वो सब जगह फैल गए थे. कैच दैम ही शाउटेड, कैच दैम, और वो चिल्लाया कि इनको पकड़ो. वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ दैम, ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैम, हम किसी एक भी स्क्रू को खो नहीं सकते, लूज नहीं कर सकते. सो वो बहुत एक्साइटेडली बोल रहा था. वी ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे तक हम लॉट पॉट होते रहे पूरे ग्राउंड पर, एंड फाउंड 16, और हमें 16 स्क्रूज मिले. ही सैड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल बिकॉज इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन. उसने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि हमें सारे स्क्रूज मिल गए हों, क्योंकि अगर हमें सारे स्क्रू नहीं मिले हैं सो ये तुम्हारी मशीन में एक डिफरेंस पैदा कर देगा, बिकॉज ऑब्वियसली स्क्रूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, मैंने सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए उनको अपने हैट में रखा. इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट, और मैंने एडमिट किया कि ये एक सेंसिबल चीज़ नहीं थी करने के लिए. He then said that while he was about it, he would see to the chain for me and at once begin taking off the gear case. और उसने कहा कि इससे पहले मेरे लिए वो क्या करेगा, चेन भी देखेगा मेरी बाईसाइकिल की कि कैसी है. और उसने क्या किया, टेकिंग ऑफ द गियर केस, गियर केस को उसने निकालना शुरू कर दिया. आई डिड ट्राई टू डिसॉर्ज हिम फ्रॉम दैट, मैंने उसे रोकने का प्रयास किया. आई टोल्ड हिम वॉट एन एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ऑफ माइन once said to me solemnly, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one, it comes cheaper. तो मैंने उसे बताया कि मेरा एक एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड जो है उसने मुझसे कहा था एक बार कि अगर कभी भी तुम्हारा गियर केस में कुछ भी खराब हो जाता है सो अपनी मशीन को मीन्स अपनी बाईसाइकिल को बेच दो, बिकॉज न्यू खरीद लो. न्यू खरीदोगे तो वो कम आपको महंगी पड़ेगी, जो गियर केस है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है. ही सैड people talk like that who understand nothing about machines, nothing is easier than taking off a gear case. उसने मुझसे कहा कि ऐसा वो लोग बोलते हैं जिनको मशीन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग गियर केस को निकालने से आसान कोई काम था ही नहीं. आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट, और मुझे कन्फेस करना पड़ा, उसके सामने स्वीकार करना पड़ा कि वो सही है. इन लेस देन 5 minutes ही हैड द गियर केस इन 2 pieces, और 5 मिनट के अंदर अंदर जो गियर केस था वो उसके हाथ में 2 pieces में था. लाइंग ऑन द पथ पर उसने डाल दिया था. एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज, और वो क्या कर रहा था, ग्रोवल कर रहा था, यहाँ वहाँ लुढ़क रहा था स्क्रूज को ढूंढने के लिए. ही सैड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर्ड, और उसने क्या कहा कि ये हमेशा उसके लिए एक रहस्य होता है कि जो भी वो मशीन खोलता है उसके स्क्रूज कहाँ डिसअपियर हो जाते हैं, कहाँ खो जाते हैं. कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, जो मेरी कॉमन सेंस थी वो मुझे कंटिन्यू फुसफुसा के बोल रही थी, मेरे माइंड में आ रहा था. स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ, इस व्यक्ति को रोक लो इससे पहले कि ये तुम्हारी बाईसाइकिल के साथ कोई और शैतानी करे. यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ अ ल्यूनेटिक, तुम्हारे पास पूरा हक है कि तुम अपनी किसी भी चीज़ को अपनी प्रॉपर्टी को किसी पागल, ल्यूनेटिक मीन्स होता है पागल व्यक्ति के द्वारा खराब होने से बचा सकते हो. यू हैव द राइट, टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, उसका गर्दन से पकड़कर उसको किक मारकर गेट से बाहर फेंक दो. मेरी जो कॉमन सेंस थी वो मुझे कंटिन्यू ये बोल रही थी. बट आई एम वीक वेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग एंड आई लेट हिम मडल ऑन. सो क्या हुआ, मेरी अंदर एक कमज़ोरी ये है कि मैं दूसरे व्यक्ति की जो फीलिंग्स हैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ. सो इसीलिए मैंने उसको कैरी ऑन करने दिया. ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द क्रूज, उसने अब गेव अप कर दिया था, वो बाकी के स्क्रूज को ढूंढ भी नहीं रहा था, विच वर डिसअपियर्ड. ही सैड स्क्रूज हैड अ नैक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड दैम. उसने कहा कि
कि स्क्रूज जो हैं वो मिलना मुश्किल हो जाते हैं जब आप एक्सपेक्ट करते हो उनको ढूंढने की। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन, और इसी वजह से वो अब क्या करेगा, चेन को देखेगा। ही टाइटेंड इट टिल इट वुड नॉट मूव, उसने चेन को इतना टाइट किया जब तक कि चेन ने मूव करना बंद कर दिया। नेक्स्ट ही लूजेंड इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर, उसके बाद उसने उसे इतना ढीला किया जितना कि वो पहले थी। Then he said, we had better think about getting the front wheel back into its place again. So उसने कहा कि अब हम क्या करते हैं, getting the front wheel back into its place again, दोबारा से जो फ्रंट व्हील है उसको उसके प्लेस पर लगाते हैं। I held the fork open, मैंने क्या किया, फोक जो था वो ओपन करके पकड़ा। And he worried with the wheel, और उसने क्या किया, व्हील को लगाना स्टार्ट कर दिया। At the end of 10 minutes, 10 मिनट के बाद, I suggested he should hold the fork and that I should handle the wheel and we changed places. उसके बाद मैंने उसे सजेस्ट किया कि उसको जो है वो व्हील पकड़ना चाहिए और हमें अपनी प्लेसेस चेंज कर देना चाहिए, उसको व्हील पकड़ना चाहिए और मैं उसको प्लेस कर दूंगा। At length we did get the thing into position and the moment it was in position he burst out laughing. और कुछ ही समय बाद चीज़ें जो थी वो अपनी पोजीशन में आ गई, और जैसे ही चीज़ें अपनी पोजीशन में आई उसने हंसना स्टार्ट कर दिया। I said what's the joke, मैंने कहा क्या तुमको मजाक लगी इसमें। ही सैड वेल आई एम एन एस, एस मीन्स होता है गधा, उसने कहा कि मैं बिल्कुल गधा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सैड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, ये पहली ऐसी चीज़ थी जिसे सुनने के बाद मैं वाकई उसकी रिस्पेक्ट करने लगा, बिकॉज उसने कहा कि वो वाकई में गधा है। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ये डिस्कवरी तक क्या चीज़ लेकर गई। ही सैड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, उसने कहा कि हम बॉल्स तो भूल ही गए हैं। आई लुक्ड फॉर माई हैट, मैंने अपने हैट में देखा। इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पथ, और वो अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी रास्ते में, जो गार्डन था उसके बगीचे के बीच में। ही वॉज ऑफ अ चेयरफुल डिस्पोजिशन, वो एक बहुत खुश होने वाली स्थिति में था। ही सैड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, उसने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें वापस रख देनी चाहिए, ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, और हमें क्या करना चाहिए, दोबारा से उनको ढूंढना चाहिए। वी फाउंड 11, और हमें कितनी बॉल्स मिली, 11 बॉल्स मिली। वी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन द अदर, हमने क्या किया, 6 को एक साइड पर प्लेस कर दिया, फिक्स कर दिया, और 5 को दूसरी साइड पर। एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन, और आधे घंटे के बाद जो व्हील था वो वापस से अपनी स्थिति पर, अपनी पोजीशन पर आ चुका था। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ, और कोई वाकई मुश्किल से कह सकता था कि ये हिल रहा था, मीन्स अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट, एक बच्चा भी उसको नोटिस कर सकता था। ही सैड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, उसने कहा कि मैंने ये प्रेजेंट के लिए किया है। आई सैड वॉचिंग यू डू दिस ऑफ रियल यूज टू मी, it is not only your skill that fascinates me, it is your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good. तो मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारी केवल स्किल्स नहीं है जिन्होंने मुझे मोहित कर दिया है, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है अपने आप पर, और जो इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस है, रहस्यमय तुम्हारी होप है, वो अच्छी है। Thus encouraged, he set to work to refix the gear case. इससे वो बहुत इंकरेज हो गया जब मैंने उसको ये बोला, और वो दोबारा से रिफिक्स करने बैठ गया गियर केस को। He stood the bicycle against the house. उसने क्या किया, बाईसाइकिल को घर के किनारे, घर से टिकाकर खड़ा कर दिया। And worked from the off side, और दूसरी साइड से उसने क्या किया, काम करना शुरू कर दिया। Then he stood it against a tree. उसके बाद उसने उसको एक पेड़ के सहारे टिका दिया। And walked from the on side, और दूसरी साइड से काम करना शुरू कर दिया। Then I held it for him. तब मैंने क्या किया, साइकिल को उसके लिए थाम लिया। While he lay on the ground with his head between the wheels, उसने जबकि वो क्या किया हुआ था, ग्राउंड पर लेटा हुआ था, और उसका जो हेड था वो व्हील्स के बीच में था। एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो, और अब वो नीचे से काम कर रहा था, मीन्स ऊपर रखी हुई थी और नीचे से वो वर्क कर रहा था। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और अपने ऊपर उसने बिल्कुल तेल जो बाईसाइकिल का था वो गिरा लिया था। दैन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, उसने मुझसे दूर ले गया बाईसाइकिल को। एंड डबल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को उसने दोहरा कर दिया, अक्रॉस इट मीन्स उस पार कर लिया साइकिल के। इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन टू हिज हेड, जब तक कि उसने अपना बैलेंस नहीं खो दिया और अपने सर के बल वो स्लिड नहीं करने लगा, फिसलता हुआ नहीं गया। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग, तब उसने क्या किया, उसको गुस्सा आ गया और उसने मेरी साइकिल को बुली करना, परेशान करना शुरू कर दिया। द बाईसाइकिल आई वॉज ग्लैड टू सी शोड स्पिरिट एंड द सब्सिक्वेंट
proceeding degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine. So यहाँ पर क्या हुआ, I was glad to see, मेरी बाईसाइकिल थी और उन दोनों के बीच में एक तरीके की फाइट हो रही थी, रफ एंड टम्बल फाइट. वन मोमेंट द बाईसाइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पथ, एक मोमेंट पर जो बाईसाइकिल थी वो पथरीले रास्ते पर पड़ी होती, एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, और वो बाईसाइकिल के ऊपर होता. द नेक्स्ट, और दूसरे ही पल क्या होता, द पोजीशन वुड बी रिवर्स्ड, पूरी पोजीशन जो थी वो रिवर्स्ड हो जाती, चेंज हो जाती. ही ऑन द ग्रेवल पथ, वो पथरीले रास्ते पर होता, एंड द बाईसाइकिल ऑन हिम, बाईसाइकिल उसके ऊपर होती. नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विद विक्ट्री, और अब वो द बाईसाइकिल फॉर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स, अब वो अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रहा था, बिकॉज जो बाईसाइकिल थी वो उसने मजबूती के साथ अपनी लेग्स के बीच में पकड़ ली थी. बट हिज ट्रियम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसकी जो जीत थी वो कुछ समय के लिए थी. बाय अ सडन क्विक मूवमेंट, एकदम से अचानक से एक मूवमेंट हुआ, इट वॉज फ्री इटसेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम, वो फ्री हो गई और उसकी तरफ मुड़ गई. हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल, और जो मेरी बाईसाइकिल थी उसका एक हैंडल जो था उसने बहुत तेजी से उसके सर के ऊपर हिट किया. एट अ 1:15, डर्टी एंड डिशेवल्ड, कट एंड ब्लीडिंग, ही सैड, आई थिंक दैट विल डू, एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो. कुछ समय बाद, एट अ 1:15, लगभग इतना समय था, वो बहुत गंदा और अस्त व्यस्त सा हो गया था, उसको कट लग गए थे, ब्लीडिंग कर रहा था. उसने कहा आई थिंक दैट विल डू, इतना काफ़ी है, एंड उसने क्या किया, वाइप्ड हिज ब्रो, अपनी भौ जो थी उसको चढ़ाया और पोछा. द बाईसाइकिल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट, और बाईसाइकिल भी ऐसे लग रही थी कि वाकई अब इससे ज़्यादा बाईसाइकिल जो है वो और टॉलरेट नहीं कर सकती. विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू से, किसको ज़्यादा पनिशमेंट मिली थी ये कहना मुश्किल हो गया था, बिकॉज जो व्यक्ति था उसकी कंडीशन देखकर लग रहा था दैट ही वॉज पनिश्ड, और जो बाईसाइकिल थी उसको देखकर लग रहा था दैट द बाईसाइकिल वॉज पनिश्ड. आई टुक हिम इन टू द बैक किचन वेयर सो फार एज वॉज पॉसिबल ही क्लीन हिमसेल्फ, देन आई सेंट हिम होम. मैं उसको किचन के पास लेकर गया और जहाँ तक पॉसिबल हो सका मैंने उसको साफ किया और उसके बाद उसको घर भेजा. सो दैट इज अ स्टोरी रिटन बाय जेरोम के जेरोम. he is a writer and he is sharing his own experience कि किस तरीके से lunatic व्यक्ति, एक पागल व्यक्ति ने मेरी पूरी बाईसाइकिल को टर्न आउट कर दिया पूरा किस तरीके से. So it was lesson 9A. I hope the lesson is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.